दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की, इंडिया की और पाकिस्तान की। दोस्तों कुछ दिन से हम देख रहे हैं बांग्लादेश इंडिया को बड़ी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा, उकसा रहा है, इंडिया की संप्रभुता को ललकार रहा है। क्यों? अचानक से क्यों ऐसा हो गया कि इंडिया को चैलेंज दे रहा है? ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश चाहता है इंडिया उन पे कोई एक्शन ले। अमेरिका भी यही चाहता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। इंडिया फिर भी साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। क्यों? इंडिया प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? दोस्तों आपको पता है अभी अमेरिका में 1.25 महीने बचे हैं बाइडेन सरकार को जाने में। ये जाने से पहले लैंडमाइन बिछा के जा रहा है हर जगह। सीरिया में आपने देखा कैसे तख्ता पलट हुआ। यूक्रेन रशिया में रशिया बिजी है। साउथ कोरिया में अभी करने की कोशिश की थी मिलिट्री एक्शन लेके, आपको पता है ना। वो फिर रिवर्ट लेना पड़ा, फंस गया वो इसलिए। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को फंसाने की कोशिश कर रही थी। इंडिया बांग्लादेश में इंडिया को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ऐसे हर जगह में जाके ना दोस्तों ये लोग माइंस बिछा के जा रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप आने के साथ 1-1.5 साल इसमें ही बिजी हो जाए। और ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी बिजी हो जाए और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी जो है ना दोस्तों, वो ग्रोथ स्टोरी को डेंट पहुंचा अच्छा खासा। आज अगर इंडिया कोई एक्शन ले लेता है ना दोस्तों गलती से भी बांग्लादेश के ऊपर में, तो इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से पिटने वाला है, क्योंकि इंडिया एंगेज हो जाएगा बांग्लादेश के साथ कॉन्फ्लिक्ट में। ये लोग वर्ल्ड ग्लोबल मीडिया बैठे हुए हैं ये छापने के लिए कि इंडिया इज इन वॉर विद बांग्लादेश। दे आर रेडी टू प्रिंट ऑल दिस स्टफ आर्टिकल्स। तो ग्लोबल स्टेज में इंडिया को बोलेंगे कि देखो इंडिया बांग्लादेश पे युद्ध कर रहा। अब दोस्तों इसका इफेक्ट हमें मॉनेटरीली होगा, फाइनेंशियली। दूसरा, हम मिलिटरीली अगर कोई एक्शन ले लेते हैं ना आज की डेट में बांग्लादेश के ऊपर में, बांग्लादेश को तो जो धुनाई करेंगे वो तो अलग बात है। वो तो ऐसी होगी कि उनके पाप भी नहीं भूलेंगे, आने वाली नस्लें याद रखेंगी। लेकिन हम करके तो आ जाएंगे, लेकिन वहां पे जो 1.25 करोड़ हिंदू है वो तो वहीं पे रहने वाले हैं। उनके ऊपर और अत्याचार ये लोग करेंगे बाद में। और फिर हमारे जो हिंदू भाई वहां पे है ना, वही लोग एक दिन बोलेंगे कि भाई आप गलती से यहाँ पे आ गए थे, अब तो हमें जीने नहीं दिया जा रहा इनके लिए। तो हम नहीं चाहते कि हमारे आने के बाद बांग्लादेश को सबक सिखाने के बाद उनके ऊपर कोई प्रताड़ना करते रहे ये बांग्लादेशी। हमें एक्शन लेना चाहिए कि बांग्लादेश में जितने भी हिंदू है ना, हमारा भाई हिंदू सिख मुस्लिम सॉरी हमारे हिंदू सिख क्रिश्चियंस, ये सब आ जाए भारत में। दूसरा, यहाँ पे जितने भी 3-3.5-4 करोड़ जितने भी इलीगल बांग्लादेशी है ना, रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी जो जनसंख्या विस्फोट करने की सौगात में यहाँ पे है, 1971 के बाद जितने भी इलीगल बांग्लादेशी भारत में घुसे इन सबको निकालना चाहिए। और निकालना है ही, ये आप लिख के ले लीजिएगा, ये होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों अभी बांग्लादेश के अंदर में 5,000 एक्स रिटायर्ड जो फौजी है उनके, वो लोग सड़क पे निकले थे, एंटी इंडिया स्लोगन्स दे रहे थे और भारत को चुनौती दे रहे थे कि हम 30,000 बांग्लादेशी स्टूडेंट के साथ अगर मिल गए ना, तो तुम्हारा देश के अंदर से आसाम और वेस्ट बंगाल को हम लोग ऐसे छीन लेंगे, मतलब टेक ओवर कर लेंगे, बांग्लादेश में मिला लेंगे। प्लस हमारे 7 सिस्टर्स को भी ये लोग धमकी, ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में। ठीक है, इसको एक बार देखिए आप, इसकी शक्ल देखिए। इसके बर्थडे में केक से ज्यादा खर्चा इसकी मोमबत्तियों पे होता होगा, है ना। इतनी तो उम्र है, खुजा नहीं पा रहे होंगे ठीक से, और ये बात कर रहे हैं इंडिया के से असम और वेस्ट बंगाल को दूर करने की। इनको भूल गए ये कि इनके अब्बू जो है ना पाकिस्तान, 1971 में सिर्फ 6 दिन में हमने फाड़ दी थी, इनकी टांगे चीर के तुम्हें अलग से मुल्क बनवा के दिया था। और तुम पे अगर हम आ गए तो कितने टाइम में, 24 घंटे में तुम्हारा मुल्क निपटा सकते हैं हम लोग। ये लोग भिखारी लोग भूल गए हैं इनको। ये बोल नहीं पा रहे भाई, इनको मुझे लग रहा है नशे की दवाई देके इनसे बुलवाया जा रहा है। ये आईएसआई और अमेरिका इनके पीछे है, इसलिए बाबू राव बन के बैठा है मोहम्मद यूनिस और उसके लोग अनसेंड बयान दे रहे हैं। इनको पता नहीं है कि भारत एक्शन जिस दिन लेगा ना बेटा, छोड़ने के तुम्हें तो मूड में है नहीं और छोड़ने वाले तो है नहीं। अगर अभी सुधर गए तो सजा कम मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। हंटर तो चलेंगे। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आने वाला। अब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो बाइडेन के जो बिछा के माइंस जा रहा, बाइडेन तो इन्हें बचाने नहीं आएगा बांग्लादेश को, ना आईएसआई को, ना पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि इंडिया यहाँ पे एक्शन करेगा ना बांग्लादेश में, इसका रिएक्शन पाकिस्तान में इनको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के कहीं 4 टुकड़े ना हो जा, फिर से बंटवारा ना हो जा पाकिस्तान का। बालूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो,
है? तब पाकिस्तानी बोलेंगे देखो भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। दोस्तों बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के अंदर में पाकिस्तानियों के लिए फ्री वीजा सिस्टम लगा दिया, मतलब कोई भी पाकिस्तानी आ जा सकता। भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है बाय द वे। अभी आपको एक बयान सुनवाता हूँ इनके एक्स रिटायर्ड आर्मी ऑफिसरों के, अब ये सुनिए। ভারত তো দূরের কথা, আমেরিকা আমার সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। আমরা বলতেছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা দখল করে নেব ইনশাআল্লাহ। আমরা দখল করে নেব আসাম দখল। সামরিক বাহিনী, ছাত্র জনতা আমরা একত্রে আছি। আমরা রাওয়ার 5000 সদস্য, এই 5000 সদস্যের মধ্যে অর্ধেকই নবীন, 2500 আমরা যুদ্ধের মাঠে যেতে পারি। আর এর সাথে যদি 30 লাখ ছাত্র জনতা যোগ হয় তাহলে ভারত তো দূরের কথা, আমেরিকা আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। আমি মেজর শরীফ, আমি বলে দিচ্ছি ভারতকে যে ট্রেনিং আমরা নিয়েছি, যে যুদ্ধ আমরা করেছি, আমরা শুধু 2 লক্ষ সৈনিক না, আমাদের সাথে 18 কোটি জনগণ আছে। আমাদের ট্রেনিং, আমাদের দক্ষতা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা যদি একবার সাহস করে আমার দেশকে যুদ্ধ করবে, আমরা বলে দিচ্ছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা দখল করে নেব ইনশাআল্লাহ। আমরা দখল করে নেব আসাম দখল করে নেব। तो सुना दोस्तों, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से रहा है। भाई कॉन्फिडेंस नहीं है, नशा वशा करके बैठेंगे लोग, झाल मुड़ी बेचते हैं टके टके के लोग। इनकी औकात है भारत को आग दिखाने की है। हमारे यहाँ से मेडिकल सप्लाईज, खाने पीने का जितना भी सामान जाता बांग्लादेश में, इलेक्ट्रिसिटी सब बंद कर दो इमीडिएट इफेक्ट में। 24 घंटे में इनकी फट के हाथ में आ जानी है। बंद कर देना चाहिए सरकार को, पता नहीं क्यों बंद नहीं कर रही है। ये भिखमंगे कब्रिस्तान में सिक्योरिटी की गार्ड की नौकरी ना रखे हमारे इंडिया में इसको, है। और ये धमकी दे रहा है भारत को, नरेंद्र मोदी जी को, ममता बनर्जी को, राजनाथ सिंह जी को, हमारे देश के लोगों को धमकी दे रहा है। हमारे देश के लोग अगर डैम भी एक डैम का गेट खोल दिया ना, आधा बांग्लादेश बह जाएगा, इनको पता भी नहीं है। ये किस मतलब क्या है यार, पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, जाहिल की बच्चे हैं साले, बांग्लादेशी थप्पड़ मारने। हमारे यहाँ पे रिक्शा वाले ना बन जाइए, रिक्शा वाले बनने के लायक नहीं है। हमारे यहाँ पे रिक्शा वाले जो है ना, इनसे ज्यादा दिमाग वाले होते हैं, लॉजिकल होते हैं। और ये भिखमंगे, ये एक्स मिलिट्री ऑफिसर, इनकी मम्मी और दादियों को हम लोगों ने बचाया था, हमारे देश की आर्मी ने 1971 में, जब पाकिस्तानी आर्मी ने 10 लाख बांग्लादेशी महिलाओं का बलात्कार करके। ये मुझे लग रहा है इनके ही पैदाइश है, बातें तो ऐसी ही है इनकी, पाकिस्तान जैसी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्या माल ऐसा मिलता है जो मुझे भी करना है यार? कॉन्फिडेंस की कमी ना हो जिंदगी में। साला क्या कॉन्फिडेंस है आदमी का, देखो। मतलब आदमी नशे में भी, बेवकूफी में भी ऐसी बातें ना करे भाई। इनको डोज तो दिया जाएगा भयंकर सड़क। तो ये भी गलतफहमी में मत रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी छोड़ देंगे। मोदी जी कुछ भूलते नहीं है भाई। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, लेकिन इसका रीजन हमें पता चलेगा बाद में। और मोस्ट लाइकली यही रीजन है कि अमेरिका भी चाहता है कि भारत एक बार कूद जाए बांग्लादेश के साथ वॉर में, और शेयर बाजार इंडिया के धड़ल्ले से गिरे। नुकसान इन भिखारियों को क्या होगा बांग्लादेश को? उनकी शेयर बाजार बोल के कुछ है भी उनके पास, है? हमारा लेकिन इफेक्ट होता है, 2-3% भी गिरता है ना स्टॉक मार्केट, तो भारत को लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। ये भी एक फैक्टर है, ये भी मत भूलिएगा, और बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। प्लस पाकिस्तान तो वही है भिखारी। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि इंडिया में इंस्टेबिलिटी हो। भारत में जगह जगह पे ये किसान आंदोलन ये सब चल रहा है। आपको क्या लग रहा है? ये सब अमेरिका से लिंक है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी वीडियो मैंने पूरी प्रॉपर लिंक के साथ बनाया है, कैसे ये लोग फंड कर रहे हैं। डोनाल्ड डू भी इंडिया आ रहा है, श्रीलंका गया, नेपाल जाने वाला है, तो ये वही करने आ रहा है। जाने से पहले माइन बिछा के जा रहा है वो। आखिरी बार ये उसकी लास्ट विजिट है, 1.25 महीने बचे बाइडेन सरकार को। अब जाते को आखिरी सलाम देने आया ये। तो नरेंद्र मोदी जी, एस जयशंकर साहब, इनकी पौनी नजर है। हमारे NSA अजीत डोभाल साहब, इनकी पौनी नजर है। अब एक एक चीज क्या हो रही है, क्या क्या पल पल की खबरें इनके पास आती है। कुछ अगर नहीं कर रहे तो कुछ सोच के ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब ममता बनर्जी भी कह रही हैं, ऑपोजिशन लीडर भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश को अब जवाब देने का टाइम आ चुका है।
अब नरेंद्र मोदी जी मुझे लग रहा है कि देर सवेर एक डोज दिया जाएगा। अभी मुझे लग रहा है ना दवाई का डोज दिया जा रहा, सर्जरी करने से पहले जो दवाई खिलाई जाती है ना पेशेंट को, ताकि दर्द का महसूस ना हो, साइड इफेक्ट्स ना हो, मुझे लग रहा है दवाइयां दी जा रही है अभी, और दवाइयां सही दी जा रही होगी। तभी बांग्लादेश और पाकिस्तान इतने बौखला गए हैं, उल जुलूल बातें कर रहे हैं पागलों की तरह। मतलब यार बांग्लादेश ही बोल रहा है ये बात, साला क्या नशा करता है भाई ये लोग। इतनी औकात इंडिया को तुम आके दिखा रहे हो। तुम्हारे बाप को पूछ लो, 6 दिन में तोड़ा था उनका मुल्क हमने, अभी भी टूटने की कगार में है पाकिस्तान। भिखारी कटोरा लेके घूमता है, तुम्हारा क्या हाल करेंगे हम। लेकिन जो भी करेंगे बहुत ताबड़तोड़ तरीके से करेंगे, बहुत गंदी तरीके से करेंगे। मैं तो चाहता हूं बांग्लादेशी लोग एक गलती कर दे, बॉर्डर में आके कुछ भी गलती कर दे, बांग्लादेश बॉर्डर में आके, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से, कर दे बस एक बार ये लोग ऐसी कोई गलती कर दे, फिर इनको ऐसा दवाई दिया जाएगा ना, इनके आने वाली 7 नस्लें तक मिसालें दी जाएंगी। मिसालें दी जाएंगी। इनको स्कूल बुक में भी पढ़ाया जाएगा कि भाई इंडियन आर्मी दूर से रहो, इंडिया के चैनल भी नहीं देखने, हमें इतना खौफ खाएंगे इंडिया का नाम सुनते ही। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। दोस्तों लाइक कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों प्लीज नया चैनल है, सब्सक्राइब करके इस चैनल को हौसला बढ़ाइए। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। तो सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।